महानुभाव, एक महिला युवा अवस्था में युक्ति थी, तभी वह वैधव्य पने को प्राप्त हो गई। वह महिला निर्मल चित्त की धारक थी। उसका पति देवराज एक निष्ठावान, धर्मात्मा, सरल और सहज व्यक्तित्व का धनी था। जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई, तभी अकस्मात देवराज का निधन हो गया। उसकी पत्नी विमल प्रभा अपने गर्भस्थ शिशु का पालन करते हुए दुख के साथ उस समय को पूर्ण कर पाती है। उसका पति क्या चला गया, ऐसा लगा कि उसके प्राण ही चले गए हों। जीवन साथी के जाने से ये एक विशेष गणित है। वैसे दो में से एक जाता है तो कितने बचते हैं, किंतु युगल में से, जोड़ी में से एक चला जाए तो 0 बचता है। यदि किसी जोड़ी में से एक चला जाए, सारस की जोड़ी मानते हैं, एक साथ चला जाए तो 0 बचेगा, दूसरा जीवित रह नहीं पाता। जिन दोनों के हृदय एक हों, जिन दोनों का कंठ एक हो, आचार्य अजित सिंह स्वामी ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है, दंपत्ति वे कहलाते हैं रेक कंठयो। जिन दोनों का कंठ एक हो वह दंपत्ति हैं। जिनके स्वर दोनों के अलग अलग निकलते हैं वे दंपत्ति नहीं हो सकते। साथ में रहने वाले कोई व्यक्ति हो सकते हैं, साथ साथ रह रहे हैं। दंपत्ति का कंठ एक होता है, एक स्वर से आवाज निकलती है, दूसरे की उसमें भावना होती है। इस कंठ से निकली आवाज चाहे इस कंठ से निकले, उस दाम्पत्य जीवन में निस्संदेह सुख और शांति की अनुभूति होती है। वह विमल प्रभा वैधव्य की अवस्था को धारण करती हुई अपने पति का निरंतर चिंतन करती है, किंतु गर्भ में शिशु है, उसको भी कष्ट न हो, इसलिए वह अपने आप को संभालने की चेष्टा करती है। समय आने पर उसने पुत्र को जन्म दिया। उसका पुत्र बहुत अच्छा, अपने पिता के अनुरूप गुणों को धारण करने वाला, सरल, सहज और सुंदर। उसका नाम उसने रखा जिनेंद्र भक्त। जिनेंद्र भक्त नाम रखा। उससे बड़े अच्छे संस्कार देती, लाड़ प्यार से पाला। न जाने क्या मंजूर है विधाता को, बच्चों को शांत कर दो, विधाता को न जाने क्या मंजूर था। और कुछ दिनों बाद जिनेंद्र भक्त की मां अर्थात विमल प्रभा का भी निधन हो गया। वह बालक अनाथ और असहाय जैसा हो गया। क्या करे, समीपवर्ती किसी रिश्तेदार ने उसका पालन पोषण किया। उसके पास भी कोई पुत्र नहीं था। वह जिसने पालन किया था वह भी वैधव्य के भार से दबी जा रही थी। इसने उस पुत्र को अपना पुत्र मान करके पालन किया। लोक विवाह से बहुत डरती थी, कोई ये नहीं कह दे ये तेरा बेटा थोड़े ही है, ये तो तेरा गोद लिया बेटा है, इसलिए ध्यान नहीं रखती। इसलिए वह एक रियल मां से भी ज्यादा उसका ख्याल रखती थी। किंतु इसके पास कोई बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं थी। एक झोंपड़ी में अपना गुजारा करती थी। वह बालक जिनेंद्र भक्त बड़ा हो गया, लगभग 5-6 साल का हो गया। उसने सोचा मैं बच्चे को ज़्यादा लाड़ प्यार करती रहूँगी, बच्चा कहीं बिगड़ जाए, उसका भविष्य कैसे बनेगा। उसने सोचा आसपास के स्कूल में से पढ़ने के लिए दाखिल कर दिया जाए, जिससे इसका भविष्य सुधर जाए। मैंने तो संस्कार दिए और संस्कार दूंगी, किंतु स्कूल की पढ़ाई भी आवश्यक है, साक्षरता भी जरूरी है। वह अक्षर ज्ञान के लिए समीपवर्ती गांवों में गई, कहीं कोई स्कूल उसे नहीं दिखाई दिया। पुणे दूरवर्ती स्थान पर जाती है। वह जंगल और नदी पार करके उसने देखा एक जगह गुरुकुल है जहाँ विद्यालय चलता है।
वे पैदल गई, उस समय कोई वाहन तो थे नहीं, अपने बेटे को वहाँ छोड़ करके आ गई। बेटा रो करके पीछे पीछे आ गया। माँ डेली छोड़ने जाती, पुनः डेली जाती। गरीब थी, उसके पास कोई खेत तो था नहीं, अपना मकान भी नहीं था, दुकान भी नहीं थी, क्या करे अपने बेटे का और अपना उदर पूर्ति कैसे करे। इसीलिए दूसरों के घर जाती, चौका चूल्हे का काम करती, उसके उपरांत उसे जो मिलता था उससे स्वयं की और पुत्र के उदर की पूर्ति करती। चाहे स्वयं भूखी रह जाए किंतु पुत्र की व्यवस्था में कहीं कोई कमी ना आती। अब जब वह पुत्र को छोड़ने सुबह जाएगी, शाम को लेने जाएगी, तो गृहस्थों के घर काम कब करेगी। बड़ी परेशान। बेटा कहे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, जंगल पड़ता है, उस जंगल में मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। रात्रि में बेटा सो गया, वह झोंपड़ी में हाथ जोड़ करके बैठी है। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की या शांतनाथ भगवान की या किसी भी तीर्थंकर की तस्वीर सामने रखी है। उनके सामने हाथ जोड़ करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, कह रही है, प्रभु मैं कि अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाऊंगी, क्या मेरा बेटा ऐसे अनपढ़ रह जाएगा। अब आप ही बताओ, मैं यदि डेली उसे छोड़ने जाऊं, लेने जाऊं, तो उधर पूर्ति कैसे होगी। और यदि काम करती हूं तो बेटे ने जिद कर ली है कि मैं नहीं जाऊंगा, क्या करूं। उसे अंदर से कोई आवाज़ आई, जैसे उसके पति ने स्वप्न दिया हो, या आवाज़ आई, तुम चिंता न करो, तुम अपने बेटे से कहो तुम्हारे पिता जो सबके पिता हैं देवराज, वे तो बहुत बड़ी राजा हैं, जंगल में रहती, अदृश्य रूप से रहती। उसने कहा ठीक है। वह गई शाम को छोड़ने के लिए। जब वह लौट के वापस बालक आया, उसे डर लगा। सूखे पत्ते पड़े थे जमीन पर, पैर रखता था, चरचर की आवाज़ आती, उसे लगता कोई पीछे आ रहा है। और जंगल में सुनसान अवस्था थी, नदी भी पड़ती। वह नदी के पास देखता कहीं की भूत न हो, कोई और डर न हो। वह यहाँ बैठता, आवाज़ लगाता, पिताजी पिताजी पिताजी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई और भी बुला रहा है पिताजी के नाम से। वह एक कुएं के पाट पर बैठ गया, आवाज़ लगाया पिताजी। उसे आवाज़ लौट करके आई, वहाँ कोई व्यंत्र देव रहता था। उसने उसकी आवाज़ को सुन करके कहा, कहो बस क्या कहते हो। पिताजी मुझे डर लगता है, चिंता न करो, तुम निर्भीक रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। अब तो वह बालक बहुत खुश हो गया। माँ के पास जाकर के कहता है, माँ तुमने ठीक कहा था, तुम ठीक कहती हो, पिताजी जंगल में रहते हैं, और तुमने कहा बड़े पिताजी हैं, बहुत हैं, वह तो परम पिता हैं, और देवराज नाम है उनका, वास्तव में भी हैं, और उनका रूप बड़ा सुंदर सा लगता है मुझे, अच्छी आवाज़, और वो तो ऐसे जैसे वास्तव में देव जैसे हो। बेटा अब तुम उनसे मिलकर के जाया करो। अब वह डेली जाने लगा, कुएं के पाट पर बैठता। वह कहता, पिताजी मुझे कोई अच्छी शिक्षा दो। कभी आवाज़ आती, बेटा सदा सत्य बोलो। कुछ दिनों बाद पुनः उसने कहा, पिताजी कोई और शिक्षा दो। कहने लगा, उसे आवाज़ सुनाई दी, बेटा विनम्र बनो। पुनः कभी उसने पूछा, पिताजी मुझे कोई और अच्छी शिक्षा दो। पुनः आवाज़ आई, अपना जीवन अनुशासित रखो। पुनः कभी उन्होंने पूछा, पिताजी मुझे कोई अच्छी शिक्षा दो। पुनः आवाज़ आई, प्रेम और वात्सल्य ही जीवन का प्राण है। कभी उसने पुनः पूछा, पिताजी मुझे और शिक्षा दो। बेटा ईमानदारी सदा फलीभूत होती है। इस प्रकार से उसे कई बार शिक्षा मिली। अब वह बहुत आनंदित हो गया। ऐसा उसे लगने लगा जैसे वास्तव में मैं परम पिता का बेटा हूँ। अब उसे अपने पिता का अभाव खल नहीं रहा है, मेरे पिता तो परम पिता हैं, भगवान हैं, और उनका नाम ही देवराज है। बहुत आनंदित होता है। एक दिन स्कूल में वह जाता है, वार्षिक उत्सव था। उस वार्षिक उत्सव में सभी विद्यार्थियों को अपने घर से कुछ कुछ लेकर के आना था। वह सोचता है मैं क्या लेकर के जाऊं। माँ से कहा, माँ हमारे गुरुकुल में अन्य स्कूलों के विद्यार्थी भी आएंगे और हमारे अध्यापक भी हैं, अन्य अध्यापक आएंगे, सबकी भोजन की व्यवस्था करनी है। वहाँ तो कुछ है नहीं, हम विद्यार्थी लोग यहाँ से सब लेकर के जाएंगे, व्यवस्था करेंगे। उस गुरुकुल में
राजकुमार भी पढ़ते हैं, रईस पुत्र भी पढ़ते हैं, मंत्री पुत्र भी पढ़ते हैं, किंतु मैं तो सबसे गरीब हूँ, मैं क्या लेकर के जाऊँ? सब लोग कुछ न कुछ लेके जाएंगे। माँ बेचारी कहती है बेटा कोई बात नहीं, कल बताएंगी। शाम को बालक सो गया, माँ की आंखों में पुने आंसू, भगवान के सामने कहती है अब आप ही बताओ प्रभु, मेरे पास देने को क्या रखा है? बस 2 ये जीर्ण शीर्ण साड़ी हैं, एक चारपाई पड़ी है, कुछ बर्तन हैं, आपकी तस्वीर है, झोंपड़ी में क्या है जो मैं उनके लिए दे सकूं? अंदर से आवाज़ आई तो चिंता क्यों करती है? जब बालक का श्रद्धान है देवराज के प्रति, तो जिस देवराज को तू पति के रूप में मानती है, उस देवराज को परमपिता के रूप में मानता है, वही उसकी सहायता करेगा। और तू कह दी ना उनसे ही ले लेना, वो तुम्हारे देवराज हैं, पिता या परमपिता या पिता में जिस रूप में तुम मानती हो उनसे ही कहना। जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, वे तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य देंगे। ठीक है, वह जाता है और पुनः वहाँ पहुँच गया कुएं के पाट पर। उसके मन में कोई चिंता नहीं, विकल्प नहीं। माँ ने कह दिया है, माँ झूठ बोलती नहीं, मेरे पिता देखो परमपिता हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, अब मैं इसे क्या लेके जाऊँ? तो वह आवाज़ लगाता है। तो आवाज़ सुनते ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी, कहो क्या चाहते हो? उसने कहा पिताजी मुझे ये आवश्यकता है कि सभी जो लोग आएंगे, अन्य विद्यार्थी आएंगे, अध्यापक आएंगे और गुरुकुल के सभी हमारे अतिथि महोदय हैं, सभी उनका सम्मान मुझे करना है, दावत में भी कुछ देना है और सबका सम्मान करना चाहता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा सामने जो चीज़ रखी उसे लेकर के चले जाओ। उसने देखा एक तूबड़ी रखी है और तूबड़ी में थोड़ा सा दूध रखा है। बोले सबको दूध पिलाना। और ये डिब्बी रखी है, डिब्बी में केसर और एक डिब्बी एक माला रखी है। वह सबका केसर से तिलक करना, माला पहनाना और सबको दूध पिलाना। वह सोचता है इस तूबड़ी के थोड़े से दूध से एक का पेट भी नहीं भरेगा और का सबका करना, अब तो आज तो मेरी बेइज्जती सबके सामने हो जाएगी, क्या करूं? और एक ही माला है, वह भी माला लकड़ी की सी माला दिखाई दे रही है और केसर एक पाखुड़ी है जिससे एक के भाल पर भी तिलक हो नहीं पाएगा। अब मैं क्या करूं? किंतु पिताजी की आज्ञा टाल नहीं सकता और मैं ईमानदारी से चलूंगा, विनम्रता के साथ ही अपनी बात रखूंगा गुरुजी के सामने, झूठ बोलूंगा नहीं। वह गया किंतु वह विलम्ब से पहुंचा। अध्यापक ने कहा देरी से क्यों आए? तो उसने सब बातें बता दी कि मैं अपने पिताजी से मिलता हुआ रह गया, देर हो गई। ठीक है, क्या लाया है? उसने तो भी दिखाई दूध। ये दूध तो किसी के दांत में ही भर जाएगा, कंठ तक नहीं पहुंच पाएगा, ले जा यहां से, भाग। लगा मैं लेके नहीं जाऊंगा, मेरे पिताजी ने दिया है, माँ ने आज्ञा दी थी, मैं लेके नहीं जाऊंगा। तो किसको पिलाएगा? चींटी का पेट भी नहीं भरेगा। बोले भरे या ना भरे, मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। और ठीक है, सबका यदि पेट नहीं भरा तो कोई बात नहीं, मैं कम से कम पहले जो बैठा है उसकी उस गिलास में दूध डालूंगा। दूध डाला कि गिलास से ऊपर दूध फैलने लगा, बाहर दूध बिखरने लगा। दूसरे गिलास में डाला, सबको दूध दे दिया, किंतु तूड़ी का दूध कम नहीं हुआ। उसने पूरे भोजन सबका हो गया। वह क्या करे, सबके भाल पर वह केसर की पाखड़ी लेता है। उसे अंदर से आनंद आ रहा है कि मेरे पिता वास्तव में बहुत महान है। केसर की पाखड़ी को ऐसे उंगली से घिस करके पानी डाला और एक के भाल पर तिलक लगाया। उसका मस्तक भाल महक गया और ऐसा सुंदर तिलक दिखाई दिया कि लोग देखने लगे। सबके भाल पर तिलक लगा दिया और सबको एक माला उठाई। वह माला अपने आप ऑटोमेटिक लकड़ी की जैसी दिख रही थी, वह पुष्पों की सुंदर माला बन गई। कल्प तरु के पुष्प, सुर वृक्ष के पुष्प, कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला एक के गले में डालता, दो के गले में डालता, सबके गले में डालता है। लोग आश्चर्य से भर जाते हैं। सब लोगों का उपयोग उस बालक पर चला गया। ये बालक गरीब है, इसके वस्त्र भी इतने अच्छे नहीं हैं, ये चीज लाया कहाँ से? कहीं किसी राजा के यहाँ से चोरी करके लाया? वह कहता है नहीं, मैंने चोरी नहीं की। झूठ बोलता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता।
जवाब देता है नहीं, मैं विनम्रता का परिचय देता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, जवाब नहीं देता, बेईमान कहीं का, नहीं मैं ईमानदारी का परिचय देता हूं, मेरे पिताजी ने सिखाया है। जो कुछ भी बात कहता है, अपने मित्रों से लड़ता है, दिखाना चाहता है, नहीं मैं मित्रों से बादशाह के साथ रहता हूं, मेरे पिताजी ने सिखाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने कहा ये बालक ईमानदार हो सकता है, ये इसकी आंखें नहीं रो रही, इसका दिल रो रहा है, इसकी आत्मा से आंसू आए हैं, हम इसको तंग न करें, इसकी सत्य बात को, यथार्थता को जानने की कोशिश करें। पूछा क्या बात है, कहाँ है तेरे पिताजी? वो कहता है जंगल में है। वह जाता है जंगल में, नदी पार करके पहुंचा, कुएं के पास बैठ गया, आवाज़ लगाता है पिताजी पिताजी पिताजी, किंतु कोई आवाज़ नहीं आई। अब तो उसके अध्यापक कहने लगे देख लिया, तुम्हारा झूठ पकड़ में आ गया, यहाँ कोई पिताजी वगैरह नहीं है, तो किसी राजा के यहाँ से ये सब चोरी करके ले आया, उसकी जादुई चीज है, खजाने में घुस गया कहीं से और चुरा करके ले आया। वह कहता है नहीं मैं चोरी नहीं करता, मेरी माँ ने चोरी करना नहीं सिखाया, मेरे पिताजी ने चोरी करना नहीं सिखाया, मैंने चोरी नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलता। पुनः आवाज़ लगाता है पिताजी ये लोग मुझे चोर कह रही हैं, झूठा सिद्ध कर रही हैं, किंतु मैंने चोरी नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलता, आपने ही तो दिया है ना। तभी आवाज़ आती है हाँ बस मैंने ही दिया है। पिताजी आप मुझे डेली दर्शन देते हैं, वैसे दर्शन दो। सभी अध्यापक यहाँ खड़े हैं। पुनः आवाज़ आती है पुत्र ये दर्शन तो उसी को होते हैं जिसके पास श्रद्धा की आंखें होती हैं, जिसके पास श्रद्धा की आंखें नहीं होती उसे दर्शन नहीं होते। तेरे पास निष्ठा है, विश्वास है, श्रद्धा है, इसलिए तो ये दर्शन होते हैं। इनके पास बुद्धि तो बहुत है, शब्द ज्ञान बहुत है, किंतु सम्यक श्रद्धा नहीं है। महानुभाव जीवन में सम्यक श्रद्धा के बिना संसार का भौतिक वैभव बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, किंतु आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। महानुभाव यह श्रद्धा का वृक्ष ऐसा वृक्ष है, इसकी बहुत सुरक्षा करना चाहिए, बहुत सुरक्षा जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रद्धा के पेड़ को काटने वाले आसपास श्रद्धा के वृक्ष के नीचे जड़ों में बिल बना करके जो शंका के चूहे घुस गए हैं, बार बार हमें शंका होने लगती है, वे हमारी श्रद्धा के पेड़ को कुतरने लगते हैं। उन शंका के चूहों से अपने श्रद्धा के वृक्ष की रक्षा करो। हमारी फसल को जो शंका की दीमक लग रही है उससे बचाओ। हमारी श्रद्धा के सूर्य और चंद्रमा को जो ग्रहण लग रहा है, शंका का ग्रहण, उससे बचाओ। हमारी श्रद्धा एक अखंड अडिग होना चाहिए।